करवाए चुनाव बीजेपी वालों को। हम पब्लिक का चैलेंज है, हम दिल्ली वालों का चैलेंज है कि करके दिखाओ। तुम्हें अगर 2 सीट मिल गया ना, मैं बाल उतार के दूंगी। इस केस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दम नहीं है। इस केस के चलते हुए किसी प्रकार का कोई ट्रायल नहीं होता। कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व का दिन आज। केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने, लेकिन आज कोर्ट ने राहत नहीं दिया। सिर्फ कोर्ट ने सिर्फ केजरीवाल को राहत नहीं दिया, उनके साथ साथ जितना भी नेता है सबको राहत दे दिया। केजरीवाल को रिहा हुआ है, इसलिए मौजूद है यहाँ पर। खुशी हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए आए यहाँ पर। बीजेपी के मुंह पे तमाशा पड़ा है अच्छे से। ये लोग जो है विपक्षी पार्टी को इस तरीके से बदनाम करने का काम किया, क्योंकि इनको दिल्ली के अंदर ये लोग जो है जीत नहीं पाते थे। दिल्ली में इन्होंने वादे किए थे 2500 महिला को देंगे, आज तक नहीं दे पाए। वादे किए थे सिलेंडर देंगे, सिलेंडर नहीं दे पाए। इन्होंने वादे किए थे मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, खोलने की जगह बंद कर दिए। इन्होंने वादे किए थे यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ करने की जगह और गंदी कर दी। केजरीवाल को हटा नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने सल किया और केजरीवाल को बदनाम किया। केजरीवाल कम से कम हिंदू मुसलमान तो नहीं करते हैं ना। जिस तरीके से ये झूठा जो साजिश का मुकदमा करा है, ये शीश महल भी का जो पोपड़गंडा है, ये भी झूठा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र किया, उनका कैरेक्टर खराब करने की कोशिश किया, उनको शराब घोटाले में बदनाम करने की कोशिश किया, षड्यंत्र रचा, दिल्ली वालों को लूटा, ठगा और ठग के सत्ता पे काबिज हुए हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नेता जो शिक्षा मंत्री है, जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लेके आए, उनको जेल के अंदर। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला, वो जेल के अंदर। हम आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और केजरीवाल जी के समर्थक हैं। वो क्यों है कि केजरीवाल जी जो है वो गरीबों के समर्थक हैं। हमारी 145 करोड़ की जनता में 138 करोड़ तो हमारी गरीब जनता के समर्थक है, यानी कि हम केजरीवाल जी के समर्थक हैं। फर्क भी नहीं पड़ा तो हम लोग तो डिजर्व करते हैं कि हमारे बच्चों को उठा ले, हम लोगों के साथ बलात्कार हो, हम लोगों को तेजाब से जला दे, हम लोगों को मार दे, हमारे साथ आए दिन बलात्कार करके छोड़ दे, हम लोगों को उठा के बेच दिया जाए। ये हम लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा नेताओं को बनाए। महसूस तो यही होता है कि हमें वो सुविधाएं प्राप्त नहीं है जो होनी चाहिए, और केजरीवाल जी हमेशा सपोर्ट करते हैं इस सब के लिए कि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर काम करें। क्या कहेंगी आज जो राउस रेवेन्यू कोर्ट ने क्लीन चिट दिखा दी, हरी झंडी दिखा दी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को? क्योंकि हमने देखा था मनीष सिसोदिया भी 17 महीने जो थे जेल में रह के आए थे। लगातार उन्होंने कहा था कि मुझे फंसाने की कोशिश करी जा रही है, झूठे आरोप झूठे केस लगाए जा रहे हैं, और आज जब खुद न्यायालय ने बरी कर दिया है ग्रीन चिट दिखा के, क्या कहेंगे? यही है कि बीजेपी के मुंह पे तमाशा पड़ा है अच्छे से। ये लोग जो है विपक्षी पार्टी को इस तरीके से बदनाम करने का काम किया, क्योंकि इनको दिल्ली के अंदर ये लोग जो है जीत नहीं पाते थे। इनके अंदर अभी आज अगर चुनाव करे ना, इनकी 2 सीट भी आना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से एक नेता का सभी खराब किया। उसके बाद इन्होंने जो है नेता को पूरी तरीके से बदनाम करने का काम किया। कहाँ पर केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने, लेकिन आज कोर्ट ने राहत नहीं दिया। सिर्फ कोर्ट ने सिर्फ केजरीवाल को राहत नहीं दिया, उनके साथ साथ जितना भी नेता है सबको राहत दे दिया। आज मुंह पे तमाशा पड़ा है ना, यही चीज ये लोग जो है हेमंत सोरेन के साथ किए थे। हेमंत सोरेन को चुनाव से पहले जेल के अंदर डाल दिया था। देश के अंदर जो है तमाम नेताओं को बदनाम करने का काम सिर्फ ये लोग करते हैं बीजेपी, क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली के अंदर ये लोग चुनाव जीत ही नहीं सकते। आज जो चुनाव जीते हैं ना, ये हेरा फेरी से और बदनामी से करके जीता है, नहीं तो केजरीवाल को दिल्ली से नहीं हटा सकते। और दिल्ली वालों को भी पता चल रहा है कि दिल्ली वालों ने क्या कुछ खोया है, क्योंकि केजरीवाल एटलीस्ट ये जो कहते हैं ना कि काम नहीं कर रहे बिजली पानी में, महिला सुरक्षा करने में, कम से कम उनके पास दिल्ली पुलिस तो थे नहीं कि सीसीटीवी कैमरा लगाने में, तीर्थ यात्रा करवाने में और तमाम चीजों में जो केजरीवाल ने योगदान दिया है शिक्षा स्वास्थ्य में, वो किसी का माइकल लाल का बस की बात नहीं थे। केजरीवाल को हटा नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने सल किया और केजरीवाल को बदनाम किया। केजरीवाल कम से कम हिंदू मुसलमान तो नहीं करते हैं ना, केजरीवाल कम से कम मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान तो नहीं करते हैं ना। दिल्ली की जनता को सुकून से रहने के लिए केजरीवाल ने पूरी तरीके से योजना बना के रखी, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, बदनाम करने का काम किया। आज दिल्ली वालों को पता चल रहा है, इन्होंने बोला था ना कि जहां झुकी वहां मकान, और जहां झुकी वहां मैदान कर दिया इन लोगों ने। आज दिल्ली वालों को पता चल रहा है, आज जो क्लीन चिट मिला है ये उनकी मुंह पे एक तमाशा है, कि इनकी मुंह पे तमाशा पड़ा है कि बीजेपी किस तरीके से लोगों को बदनाम करते हैं। जिस देश के अंदर सोनम बंसू जैसे इंसान को जेल के अंदर ठुसा हुआ है, हेमंत सोरेन जिनके ऊपर आरोप लगा के जेल के अंदर ठुस दिया, वो तो उनकी वाइफ और तमाम लोगों ने रोड पे उतरा, उसके बाद चुनाव जीते। लेकिन दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नेता जो शिक्षा मंत्री है, जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लेके आए, उनको जेल के अंदर। स्वास्थ्य मंत्री जिसने स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला, वो जेल के अंदर। जिन्होंने जो है तमाम काम किए थे अरविंद केजरीवाल, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। संजय सिंह जो
पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है उनको जेल के अंदर कर दिया, पूरा जो है लोगों का मनोबल को तोड़ने का काम किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आज पता चल गया ना, आज दिल्ली वालों भी पछता रहे होंगे और बीजेपी के मुंह पे तो तमाशा पड़ रहा है अच्छे से। हमने जहाँ झुकी वही मकान की बात करी, भाषा बोलती है अगर जनता अवैध जगह पे रहेगी, हमारी मतलब मेट्रो की, रेलवे की और डीडीए की जमीन पे रहेगी तो हम तो हटाएंगे अवैध अतिक्रमण। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो अतिक्रमण को और बढ़ावा दिया है, इनको बसाने का काम। इन लोगों को पता नहीं था, ये लोग जब झुग्गियों में जा के सो रहे थे, ये लोग झुग्गियों में जा के जो है झुग्गियों में जा के जो वादा कर रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तब इन लोगों को पता नहीं था कि अवैध निर्माण है। तब उन लोगों को पता नहीं था कि जिस झुग्गी वालों के पास आधार कार्ड है, जिस झुग्गी वालों के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है और उसके बाद आप कह रहे अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण अगर कांग्रेस ने करवाए, अवैध निर्माण अगर केजरीवाल ने करवाए तो तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने क्या किया? लेकिन तुम लोगों ने उनसे वादा किया झूठा, यानी कि तुम लोगों को पता था कि अवैध निर्माण है तो तुम लोगों ने तो चल किया है ना। आज जो है सत्य का जीत हुआ है, ईमानदारी का जीत हुआ। देखिए हर एक नेता कहीं ना कहीं गलत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना बीजेपी, इनको ये लगता है बीजेपी वालों को जैसे वो सदाचारी है और सारी बलात्कारी और जितना लुच्चा लफंगा जितना भी है उनको लगता है सारी विपक्षी पार्टी में। लेकिन अब पता चल गया दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं अवैध निर्माण में है तो आप हटाइए। अभी पता चल रहा है आपको, चुनाव से पहले नहीं पता चल रहा था। ये चुनाव से पहले भ्रष्टाचारी जो है उनको अपनी पार्टी में ले लेंगे तो सदाचारी बना देंगे। तो ये लोगों की बातों में भरोसा नहीं है और बीजेपी जो है अटकाने भटकाने लटकाने वाली सरकार है। ये जनता को भटकाती रहती है, जनता तो अटकाती रहती है, अदरवाइज ये लोग कोई काम नहीं करते। आज देखिए कोर्ट ने और सबसे बड़ी बात ऐतिहासिक फैसला दिया है और दूसरा जो अधिकारी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दे दिया है कोर्ट ने। ये बहुत बड़ा काम है जो सरकार ने किया। लेकिन क्या करें, आप सरकार बना नहीं सकते और उसके बाद बदनाम तो कर ही दिया इन लोगों ने। तो ये बीजेपी का चाल है। ये चुनाव से पहले हर एक स्टेट में ये करते तो देश की जनता को समझना पड़ेगा, देश की जो है विपक्ष को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि विपक्ष को जोर शोर से रोड पे आना चाहिए, तभी ये बीजेपी को हरा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आज तो पूरा चिन्ह पहन के आ गए आप। बिल्कुल एकदम, आज का दिन हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है और वो पर्व है ईमानदारी का, वो पर्व है सत्यमेव जयते का। सभी साजिशों पे भारी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी आज ईमानदारी का सबूत है और पूरे देश ने ये देखा है और सोचा है कि किस तरीके से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री को झूठे केसों में फंसाकर केवल और केवल दिल्ली का चुनाव हाईजैक करना था, दिल्ली का चुनाव जीतना था। तमाम साजिशों को उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाया और उन्हें जेल में डालने का काम किया। मगर धन्यवाद देता हूं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान को, अपनी न्यायपालिका को, जिन्होंने पूरी तरीके से निष्पक्षता से उसकी जांच पड़ताल करी और ये देखा कि इस केस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दम नहीं है। इस केस के चलते हुए किसी प्रकार का कोई ट्रायल नहीं होता। कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व का दिन आज के दिन। शीश महल की बात करी जाती थी क्योंकि लगातार जो केंद्र में सरकार बैठी वो बोलती थी कि शीश महल बना दिया करोड़ों का, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने जिस तरीके से ये झूठा जो साजिश का मुकदमा करा है, ये शीश महल भी का जो पोपड़गंडा है ये भी झूठा है। हमने तो कहा है, कई बार कहा है, आइए शीश महल के अंदर चलते हैं, जो आपने कहा है उसको दिखाते हैं और देखते हैं। एक राजमहल प्रधानमंत्री के लिए भी बना है, आप उसको भी दिखाने का प्रयास कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी के दो बने, एक तो आवास बना हुआ है उनका और एक उनको ऑफिस बना हुआ है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, जब कोई मुख्यमंत्री होता है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, तो ऑफिस और आवास सभी जानते हैं अलग अलग होता है। तो वही सब दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि मैं गारंटी देता हूं आप अभी चुनाव करा लो, अगर दिल्ली में 10 सीटें भी आ जाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तो कह तो रही हूँ, करवाए ना, करवाए चुनाव। बीजेपी वालों को हम पब्लिक का चैलेंज है, हम दिल्ली वालों का चैलेंज है कि करके दिखाओ। तुम्हें अगर 2 सीट मिल गया ना, मैं बाल उतार के दूंगी, समझ गए? मैं गंजी हो जाऊंगी जंतर मंत्र के अंदर। तुम्हें 2 सीट मिल गई तो तुम्हें 2 सीट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भटकाने का काम किया। आप बताइए क्या बोल रहे थे? ये लोग 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, दिया महिलाओं को 2500 रुपए, 1 साल हो गया। इन्होंने क्या वादा करके आए थे? गैस सिलेंडर देने का आज तक दिया? इन्होंने जो है यमुना का सफाई करने के लिए मशीन घुमाने लग गए थे, 2 दिन में इनकी मशीन उतर गए थे यमुना के अंदर। आज कहाँ है इनका मशीन? यमुना को 2 फाड़ कर दिया।
कभी देखा? यमुना का बच्चा बना दिया, एक छोटा सा बच्चा बना दिया था अभी यमुना का। तो ये लोग जो है बीजेपी से संभव है। ये बीजेपी जो है ना, इनकी चाल चरित्र पूरी तरीके से, कांग्रेस ने बोला है ना इच्छाधारी नागिन है, ये सचमुच में इच्छाधारी नागिन है। जब मर्जी कुछ बन जाएंगे, जब मर्जी कुछ बन जाएंगे। रेखा गुप्ता ने अभी एक बयान दिया था कि मैं महिला मुख्यमंत्री हूँ दिल्ली की और मेरे नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का बहुत अच्छा हुआ है। पहले जो रेप केस होते थे, छेड़छाड़, मॉब लिंचिंग, वो कम हुई है। दिल्ली और ज्यादा सुधरी है। हमारी दिल्ली सेफेस्ट है महिला सुरक्षा को लेकर। अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट है एनसीआरबी का रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर तो उनके अंडर में आता ही नहीं है। जो दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं आते, लेकिन जो दिल्ली में सरकार है वो केंद्र शासित प्रदेश है और इनका जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र के अंदर आता है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों की सरकार होने की वजह से इनके ऊपर दबाव है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहे हैं, आए दिन रेप होते हैं, हर 18 मिनट के अंदर रेप होते हैं देश के अंदर, हर 7 मिनट के अंदर देश के अंदर से एक बेटी को उठा लिया जाता है। हम दिल्ली के अंदर आए दिन महिला बच्ची गायब हो रहा है और उसके बाद आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए करे? आए दिन महिला के साथ बलात्कार, आए दिन महिला के साथ रेप, आए दिन महिला को जला देते, आए दिन महिलाओं को उठा लिया जाता है और उसके बाद आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सही करे। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहे हैं? आप बताइए ना, रात को 8 बजे के बाद आपको भी डर लगता होगा रोड पे जाने के लिए और उसके बाद ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। ये लोग करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते और ना ये लोग करेंगे। ये कुछ नहीं करने वाले, देश की जनता को बस भटकाने का काम कर। जिनकी मुखिया एमस्टिल फाइल में इनका नाम आते हैं, जिनके मंत्री एमस्टिल फाइल में जो छोटी छोटी बच्ची के साथ गलत काम करते हुए जिनका नाम आते हैं, फाइल में नाम आना बहुत बड़ी बात है। बाकी देशों के लोग रोड पे आ गए, लेकिन हमारे देश के लोग डिजर्व करते हैं हम लोग बलात्कार, हम डिजर्व करते हैं कि हमारे साथ गलत हो, हम डिजर्व करते हैं कि हमारा बिजली पानी ना मिले, हम डिजर्व करते हैं कि हमारी झुग्गी टूटे, हम डिजर्व करते हैं कि हमें शिक्षा स्वास्थ्य ना मिले, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हम जनता को, हम नेताओं को ऐसा बनाते हैं जैसे ये लोग हमारे लोग महापुरुष है। इंस्टिट फाइल में नाम आया जो छोटी छोटी बच्ची के साथ गलत करते थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश की जनता के कान में वो नहीं हुआ, देश के कुछ नहीं हुआ और कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो हम लोग तो डिजर्व करते हैं कि हमारे बच्चों को उठा ले, हम लोगों के साथ बलात्कार हो, हम लोगों को तेजाब से जला दे, हम लोगों को मार दे, हमारे साथ आए दिन बलात्कार करके छोड़ दे, हम लोगों को उठा के बेच दिया जाए, ये हम लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा नेताओं को बनाए। बिहार के अंदर एक नेता जीत के आया था, जिनके जो वीडियो लीक हुए थे उसके बाद भी 1 लाख वोट से लोगों ने जिता दिया। तो हम लोग डिजर्व करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आज देश ने देख नहीं रहे कि नेताओं को, विपक्षी नेताओं को ठूस रहे हैं जेल के अंदर। क्या जनता को नहीं दिखाई दे रहे? क्या दिखाई नहीं दे रहे कि आम जनता के ऊपर किस तरीके से जो विपक्षी पार्टी के ऊपर ईडी सीबीआई का ऊपर है, लेकिन जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। जब जनता को फर्क नहीं पड़ता है तो नेताओं को भी घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेता इसीलिए अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और इसीलिए नेता अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं और इसीलिए लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आज जो कहते हैं ना मोदी जी का भाषण है नंगा नंगी, इस तरीके की भाषण देते हैं मोदी जी, जो प्रधानमंत्री है शोभा देते हैं। क्या करना चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमा देते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ते। आज देश के अंदर जिस नेता ने शिक्षा स्वास्थ्य में बात किया, जिस नेता ने बिजली पानी में बात किया, जिस नेता ने जनता के आम मुद्दे के साथ जुड़ के बात कर रहे थे, लेकिन उस जनता को, उस नेता को क्या करे? जेल के अंदर ठूस दिया। हजार आप केजरीवाल के विरोधी हो सकते हैं, हजार आप मनीष सिसोदिया के विरोधी हो सकते हैं, एटलीस्ट वो लोग जो है ना जनता के हित की बात करते हैं। कहाँ से आई है दिल्ली में? मुस्तफाबाद से। मुस्तफाबाद की स्थिति कैसी है? मतलब जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है तब से मुस्तफाबाद कैसा है? मुस्तफाबाद जैसा था उससे भी ज्यादा बदतर हो गया है। क्यों, क्या हुआ ऐसा 1 साल में? ना कोई गंदगी वहाँ, ना कोई सफाई है, ना कोई किसी भी तरह की वहाँ कोई सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं है कि हम ये कह सके कि रेखा जी ने कुछ किया है हमारे लिए। रेखा सरकार को 1 साल हो गए, 1 साल में पानी, स्वच्छता, एजुकेशन, कोई बदलाव नहीं है। जो केजरीवाल जी के समय में था वही बेहतर था, वही चल रहा है अभी तक। उन्हीं के जो उन्होंने आज तक हमारे लिए किया है, दिल्ली वासियों के लिए किया है, बस उसी के हिसाब से चलता आ रहा है सब कुछ। केजरीवाल जी जितने साल दिल्ली में रहे, कुछ 5 काम आपको जो उनके बहुत अच्छे लगे हो? उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छे स्कूल बनवाए हैं और उन्होंने जो है अस्पतालों में भी सुविधाएं प्रदान की हैं, एक से अच्छे हॉस्पिटल बनवाए हैं यहाँ पर। और जो है उन्होंने सफाई के लिए बहुत कुछ, सफाई में हमारे लिए बहुत कुछ किया है और मतलब दिल्ली वासियों के लिए जो बहुत ज़रूरी काम थे वो सब किए उन्होंने हमारे लिए। 2500 आपके खाते में आए?
नहीं, जिस वक्त ये आते उस वक्त तो केजरीवाल जी का इन्होंने वही खत्म कर दिया था ना, वरना होता तो रेखा गुप्ता जी ने वादा करा था कि 2500 रुपए खाते में जाए। नहीं, बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं आया है। होली और दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर आया? नहीं, अभी तक तो कुछ भी सुविधा हमें उनकी तरफ से नहीं मिली है। रेखा गुप्ता जी ने कई वादे करे थे, उन्होंने बोला था कि मैंने यमुना साफ करा दी है, पेंशन आने लगी है, पॉल्यूशन कम हो गया है, तो क्या इन पे काम कीजिए? अब आप देख लीजिए, ऐसा कुछ लग रहा है आपको यहाँ पर? हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ भी, ना हमें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखा हमें, ना कोई सफाई और ना ही कोई ये पेंशन वगैरह की कोई भी जो उन्होंने किया हो। हम जो विपक्ष है वो हमेशा आरोप लगाती है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है, इससे आप सहमत हैं? जी बिल्कुल, भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है। हाँ। आपको कैसे महसूस होता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है? मतलब वो है कि महसूस तो यही होता है कि हमें वो सुविधाएं प्राप्त नहीं है जो होनी चाहिए, और केजरीवाल जी हमेशा सपोर्ट करते हैं इस सब के लिए कि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर काम करें। ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जिसका लाभ हिंदू को हुआ और मुस्लिम को नहीं हुआ? ऐसी तो बहुत, मतलब फिलहाल तो मैं नहीं बोल सकती इस बारे में कुछ भी ठीक से, लेकिन जो है कि मतलब हमारे लिए, हमने तो अभी तक जो देखा है, हमारे लिए उन्होंने कुछ बेहतर अभी तक नहीं किया है। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी नसीम। थोड़ा सा तेज बोलिए। नसीम। कैसा लग रहा है आज यहाँ क्यों मौजूद है? यहाँ पे मीटिंग हो रही है इसलिए आए थे। मीटिंग किसकी हो रही है? केजरीवाल जी की। मीटिंग तो नहीं हो रही है, खैर मौजूद क्यों है? बस मुद्दा पता है? टाइम आई है मैं तो बस। मुद्दा पता है? नहीं। आपको मुद्दा पता है? शबाना मलिक। कैसी हैं? अच्छी हूँ जी, ठीक है। आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर? जी, केजरीवाल को रिहा हुआ है इसलिए मौजूद है यहाँ पर, खुशी हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए आए यहाँ पर। को ग्रीन चिट किस केस में दिखा दी? जी, वो दारू के उसमें और उसमें करा था जी। अब मैं बात करती हूँ, 1 साल बेमिसाल रेखा गुप्ता जी का नारा था, 1 साल हो गए उनको, तो उन्होंने बोला 1 साल बेमिसाल। बेमिसाल कुछ हुआ है पिछले 1 साल में? कुछ भी नहीं हुआ मैम, कुछ भी नहीं हुआ, सब परेशान, घर तोड़े जा रहे हैं, नौकरी छीनी जा रही है, बताओ क्या सुविधा मिल रही है गरीबों के लिए? तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं किया रेखा जी ने, गुप्ता जी ने। गरीबों की सरकार है, गरीबों की वजह से मैं गद्दी पे बैठी हूँ। नहीं, कुछ नहीं किया, धोखे से बैठी हो गद्दी पे, केजरीवाल जी को झूठा बोल के और गद्दी पे बैठ गए हैं, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने नौकरी उन्होंने खा ली, डिस्पेंसरी उन्होंने खा ली, घर मकान वो तोड़ रहे हैं गरीबों के, क्या बताओ? उन्होंने वादा किया सिलेंडर देंगे, हम फ्री घर बनाएंगे, झुग्गी के बदले घर देंगे, क्या दिया है आपको? तो सब पता है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। दिल्ली में कहाँ से हैं आप? मैं मुस्तफाबाद से। आपके क्षेत्र में कोई विकास हुआ है सड़क को, रोड को, पानी को लेके? नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, रोड बनाया है हमारे यहाँ पर, वो तो पहले से ही बना हुआ था, वो तो पहले से ही पास हुआ था जो बना है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ हमारा। भाजपा की सरकार में हिंदू मुस्लिम होता है क्या? जी हाँ, पूरा एकदम साफ। हिंदू मुस्लिम यही होता है कि हम लोगों को टारगेट बनाया जाता है, मस्जिद के सामने नहीं खड़े हो सकते, मंदिर के सामने नहीं खड़े हो सकते, यही टारगेट है। और ऐसे कुछ काम हुआ है पूरे भारत में 2014 से अब? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। 2014 से अब तक भाजपा ने कुछ करा ही नहीं पूरे भारत कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने खाली डिस्पेंसरी बंद कर दी, जो केजरीवाल ने सुविधा थी वो भी खत्म कर दी। अगर अभी चुनाव दिल्ली में करा लिए जाएं तो दिल्ली में कौन आए? केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत सुविधा दी थी और बहुत काम किए, गरीबों के लिए काम किए उन्होंने। परेशान क्यों है रेखा गुप्ता से? इसलिए परेशान है, उनका घर छीन लिया, डिस्पेंसरी बंद कर दी, नौकरी खा ली, सब कुछ कर लिया। आपका क्या नाम हुआ भाई? मैम, मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा से हूँ। तो दिल्ली ने जो काम हो रहे हैं 1 साल से, उससे हम बहुत परेशान हैं। दिल्ली में इन्होंने वादे किए थे 2500 रुपये महिला को देंगे, आज तक नहीं दे पाए। इन्होंने वादे किए थे सिलेंडर देंगे, सिलेंडर नहीं दे पाए। इन्होंने वादे किए थे मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, खोलने की जगह बंद कर दिए। इन्होंने वादे किए थे यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ करने की जगह और गंदी कर दी। इन्होंने वादे किए थे कि हम अस्पतालों को दवाइयाँ देंगे, दवाइयाँ देने की दवाइयाँ बंद कर दी। इन्होंने वादे किए थे कि हम रोड अच्छे बनाएंगे, सड़क अच्छी बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे जगह सड़क में गड्ढे में सड़क कर दिया, पता नहीं कि लोग मर रहे हैं उसमें डूब के। इन्होंने वादे किए थे कि हम दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से लंदन पाई, तो केजरीवाल जी ने बहुत पुरानी पाई वो रह गए, वो बनता वो अदवार खत्म आते। तो इन्होंने हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को 1 साल तक जेल में बंद रखा, उनकी छवि खराब करी। वो छवि खराब करने का जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। उन्होंने और कोर्ट ने आए, उन्होंने 22 बड़ी मोहर लगाई है। इन्होंने हमारे नेता की छवि खराब करने में पूरा काम किया, इसलिए ये रेखा सरकार पप्पू सरकार है, इसे करना कुछ है नहीं, सिर्फ ढोंगी प्रचार करने हैं। रेखा सरकार एक भ्रष्ट सरकार है, मैं यही बोलना चाहूँगा। जो भाजपा के नेता हैं, जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आपके जो वादे थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो वो कहते हैं अभी तो 1 साल हुआ है, जरा देखिए, 2 समय तो दीजिए, 1 साल के अंदर इतना सब कुछ कैसे हो जाएगा? 4 साल पड़े हैं हमारे पास। तो फिर ये बोलना चाहिए था हम पूरे 5 साल लेंगे। हमारी पंजाब सरकार ने हमने बोला 5 साल में काम करेंगे, पंजाब में सारे काम हो रहे नहीं हो रहे 5 साल में। इन्होंने तो बोला हम आते ही अगले महीने से सिलेंडर देंगे। तो मोदी जी बोले थे, मोदी जी 1 नंबर फेंकू राम है,
जो उन्होंने फेंक दी लंबी लंबी, जनता उसकी बातों में आ गई और सरकार में आ गई है। इन्होंने सरकार में आने के चक्कर में केजरीवाल को बदनाम कर दिया और केजरीवाल को उन्होंने सिर्फ सत्ता में आने के लिए, सत्ता का कितना गिर गई है सबको मालूम है। अच्छा, भाजपा जो बोलती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बना लिया, उसके ऊपर क्या कहेंगे? अरे शीश महल का केजरीवाल घर का था, आज शीश में होता क्या? आज केजरीवाल उसमें रहते नहीं, सरकार तो PWD था, आज सरकार में गए PWD वापिस ले लिया उनसे। कौन सा शीश महल उनका अपना था? ये तो रेखा गुप्ता है शीश में राजमहल में, उसमें क्या बोलोगे आप? एक क्या दो ले लिए उन्होंने। ये सब मोदी सरकार और बीजेपी सरकार सिर्फ भ्रष्ट सरकार है, जुमले सरकार है। सिर्फ जो इन्होंने बोला रोजगार के नाम पे पकौड़ा तल लो, यही रोजगार है। इनकी सोच पकौड़े ऐसी है। आज अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे आ रहे हैं, आज उन बेरोजगार युवाओं के लिए आ रहे हैं जिनको दिल्ली सरकार ने बेरोजगार कर दिया। उन्होंने कहा था इस बस मार्शलों को, डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 60 दिन के अंदर नौकरी देंगे। सरकार हुए लगभग 1 साल हो गए और इन्होंने नौकरी नहीं दिया। आज वो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। पहले इन्होंने देश में बेरोजगारी लाया, अब ये दिल्ली में बेरोजगार ला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे रेखा गुप्ता जी को नींद से जगाने के लिए आ रहे हैं और बोल रहे हैं आप नींद से जागिए और दिल्ली की जनता बेहाल है, त्रस्त है। आप देखिए, आप मुख्यमंत्री के पद पे हैं, आपकी जुमला सरकार नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने एक चैलेंज करा है कि दिल्ली में अभी चुनाव करा लो, अगर 10वीं सीट आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको याद है यही अरविंद केजरीवाल, आपको याद है कि आज यही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने भाजपा को स्कूटर पार्टी बना दिया था। दिल्ली में एक स्कूटर पे 3 विधायक जा सकते थे, लेकिन इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र किया, उनका कैरेक्टर खराब करने की कोशिश किया, उनको शराब घोटाले में बदनाम करने की कोशिश किया, षड्यंत्र रचा, दिल्ली वालों को लूटा, ठगा और ठग के सत्ता पे काबिज हुए हैं। लेकिन दिल्ली वासियों को अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने पहले सरकार बनाया, झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का काम किया, जिनसे वोट लिया उन्हीं को ठगने का काम किया। वोट लेने के लिए इन्होंने जूते, चप्पल, साड़ी, चैन, क्या क्या इन्होंने नहीं बांटा, पैसे तक बांटे, सब लोग मिले हुए थे ऊपर से नीचे तक। अब तो 4 इंजन की सरकार है इनकी, अब इनको करना चाहिए था, इन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन ये देंगे नहीं। लेकिन केजरीवाल जी आज उनको याद दिलाने आए हैं कि मैं आपका सिंहासन डुलाऊंगा, आप जब जब नींद में जागेंगी, आप जब जब सोएंगी, आपको नींद से जगाने का काम करूंगा। चलिए, कैसे हैं आज पूरा ये पहन के आ गए, इतना प्यार अरविंद केजरीवाल जी से? देखो जी, हम आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और केजरीवाल जी के समर्थक हैं। वो क्यों है कि केजरीवाल जी जो है वो गरीबों के समर्थक हैं। हमारी 145 करोड़ की जनता में 138 करोड़ तो हमारी गरीब जनता है, तो हम गरीब जनता के समर्थक हैं, यानी कि हम केजरीवाल जी के समर्थक हैं। और केजरीवाल जी जो हमेशा गरीब हितैषी सरकार है, बुलडोजर जनता पार्टी जो है वो गरीब विरोधी सरकार है। हम शुरू से केजरीवाल जी के साथ हैं और अब हम जो यहाँ पर आ जाए आप उसके विषय में बात करते हैं कि जो बुलडोजर जनता पार्टी ने झूठे आरोप लगाकर केजरीवाल जी को जेल के अंदर भेजा था और अन्य नेताओं को भेजा था, और इस बात को कैश करते हुए उन्होंने दिल्ली का चुनाव जीत लिया और साथ में ये भी बोल दिया कि जो केजरीवाल जी ने सुविधाएं देनी थी हम वो सभी सुविधाएं देंगे। आज हम उन्हीं सुविधाओं पर बात करें। ये मैं सारा ये दिखाने लाया हूँ कि आज की डेट में दिल्ली को मिल रहा है लंबे लंबे पावर कट और मिल रहा है गंदा पानी। यही रह गई है दिल्ली की कहानी। वादा किया था कि महिलाओं को त्योहारों पर मिलेगा सिलेंडर, बीत गया है पूरा कैलेंडर, नहीं मिला एक भी सिलेंडर। और महिलाओं को 2100 की जगह 2500 का वादा किया था, 2 जीरो हटा दें तो 25 रुपया नहीं मिला है। आज विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है। आप जितनी मर्जी वो ले लें, यहाँ पर बीजेपी सरकार सिर्फ एक झूठी पोटली है। मैं यूं कहूंगा कि पाप का घड़ा नहीं, पाप का कंटेनर है। घड़ा उनके लिए छोटा पड़ जाता है तो वो पाप का कंटेनर है। जो मर्जी झूठी झूठी बातें करते हैं, सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं, अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं, गरीबों को लगातार शोषित करते रहते हैं। और ये देखिए 1 साल दिल्ली बेहाल, दिल्ली में त्राहिमाम हो रहा है। आने वाले 4 साल भी दिल्ली को भुगतने पड़ेंगे। आप किसी भी महिला से आसपास में भी पूछ सकते हैं जो मेरे बराबर में खड़े हैं, कुछ है कि दिल्ली में क्या हुआ है महिलाओं के, इनसे पूछिए, हमारे साथ में खड़ी है, आप बताइए। गरीब का तो मार दिया बिल्कुल मोदी, तो क्या करे, गरीबों के तो वही मार रहा है ना, अमीर के कर रहे हैं, गरीब आदमी मारा जा रहा है। ना रोजगार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना नौकरी चौकरी है। बहन बेटी का ऐसे हो रहा है, कहीं हत्या होता है तो कहीं कत्ल होता है तो कहीं कुछ होता है। महिलाओं के लिए कुछ हुआ? महिलाओं के लिए रेखा गुप्ता के लिए कुछ नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है, कहाँ कर रखा है मोदी? मोदी कुछ नहीं करा है। पानी कैसा आ रहा है दिल्ली? दिल्ली में पानी कैसा आ रहा है? वही आ रहा है, कभी आता है गंदा पानी आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। क्या करें? किसकी सरकार चाहते हैं?
किसके सरकार से आ रहे हैं? केजरीवाल के। खजूरी में भाजपा ने, रेखा गुप्ता सरकार ने एक प्रोग्राम रखा था, रेखा गुप्ता के 1 साल बेमिसाल, उस पे क्या कहेंगे? 1 साल हो गया है, बेमिसाल आपकी नजर में कैसे हुए? मैडम, इन्होंने अभी तक ये सरकार जुमलेबाजी के नाम से जानी जाती है, फर्जीवाड़े के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर भी इनका कार्यक्रम वो फर्जीवाड़ा वाला कार्यक्रम था। अपने चुनिंदा लोगों को बुलाकर आप दिल्ली के ग्राउंड पर जाइए, दिल्ली के ग्राउंड पर जाकर देखिए कि जनता क्या कह रही है। महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, सीवर साफ नहीं हो रहे, पानी गंदा आ रहा है, सड़कें खराब हो रही है। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, पूरी तरीके से बिल्कुल बेकार है। सबसे ज्यादा आप देखिए, दिल्ली में 800 लोग गायब है, 817 लोग, 800 से अधिक लोग गायब है। आज 4 इंजन की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, एलजी इनका, आज नगर निगम में इनकी सरकार। तो अब तो ये ठीकरा नहीं फोड़ते थे केजरीवाल के नाम पर भी। अब तो इन्हें देखना चाहिए। आप त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी में जाके देख लीजिए, दुनिया भर के मर्डर हो रहे हैं उधर पे, दुनिया भर के उधर मर्डर हो रहे हैं, लेकिन पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर कुछ करने को राजी नहीं है। ये वहाँ पर आए ना रेखा गुप्ता जी, हम मिलाएंगे ना पब्लिक से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो कहती है सिर्फ कूड़े के पहाड़ गायब होंगे। हमारा मंत्री जाके कह रहा है कि कूड़ा तेरे को जाना होगा। अरे भाई, कूड़ा अपना आप कैसे जाएगा? काम करना पड़ेगा आपको पहले। तो काम ही नहीं करोगे तो कैसे जाएगा कूड़ा? AQI के बारे में क्या कहेंगे? AQI के बारे में क्या कहेंगे? पोल्यूशन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। AQI आपको मैं पहले याद दिलाऊंगा, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो AQI पे युद्ध स्तर पर काम होता था। हम सब लोग भी जमीन पर उतर के काम करते थे। आज इन्होंने क्या करा? AQI डाटा सेंटर के पास में जल बोर्ड से बोल के अधिकारी से पानी का छिड़काव करा रहे हैं, जहाँ से जो डाटा कलेक्ट ना हो पाए। अरे डाटा कलेक्ट करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। AQI आज से पहले कभी दिल्ली में इतना बुरी स्तर पे नहीं गया जितना भाजपा सरकार के अंतर्गत गया है। नकली जमुना तैयार की, नकली जमुना तैयार करके जी तो बोल रहे हैं असली जमुना है। हमने तो, उन्होंने बोला हमने 1 साल में जमुना साफ करा दी भाजपा सरकार कि उसके आधार पे उन्होंने अपना डेटा सबके सामने रखा, जबकि वो गलत था। हमेशा भाजपा आरोप लगाती है कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यमुना घाट पे कभी छठ पूजा हुई नहीं। हमारे तो हमने छठ पूजा इतने बड़े स्तर पे कराई। आप तो मैडम पत्रकार है, आपको मालूम है दिल्ली में जमुना पे हमेशा छठ पूजा हुई है। आपको समझना पड़ेगा, जो उन्होंने नकली यमुना बनाई थी नरेंद्र मोदी जी के लिए, इन्हें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों ने सच्चाई दिखाई कि वहाँ पर क्या था क्या नहीं था। अगर सच्चाई थी तो नकली यमुना बनाने की जरूरत क्या थी? असली पे कराते ना। मेरे यहाँ पर, मैं पूर्वी दिल्ली से आता हूँ, त्रिलोकपुरी विधानसभा में, वहाँ पर पीछे से भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश से जो पानी छूटा था वो नहीं छोड़ा। हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ा, हमें प्रदर्शन करना पड़ा। जो अशोकनगर में छठी मैया के जो श्रद्धालु लोग हैं, उनके लिए पानी की लड़ाई हमने लड़ी। तब जाके रात को 1 दिन पहले जमीनी स्तर पे आप लोग आओ, वहाँ पे हमारे यहाँ पे आप देखो, इतना पानी भरा हुआ है, नाले ब्लॉक है, पूरे नाले ब्लॉक है, लोग परेशान हैं। और बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही, लोग परेशान हैं, दवाई गोली से परेशान हैं, शिक्षा से परेशान है। स्कूलों की फीस बढ़ चुकी है, 20 से 80% फीस बढ़ चुकी है स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो रही है, जबकि बहुत गलत है ये। और जब हमारे अरविंद केजरीवाल थे, हर चीज़ की सुविधा थी हमारे यहाँ पे, हर चीज़ की सुविधा थी, लेकिन आज बहुत बेहाल, बहुत ज़्यादा बेकार।